Bismillah Rahman Rahim. My name is Muhammad Osama and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss grade 9th chemistry chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. So let's get started. While starting the chapter, we will discuss some very important multi-choice questions, short questions and long questions. जैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें साइंस की डेफिनेशन मिलती है. आई हैव मार्क्ड इट फॉर योर कन्वीनियंस. मैंने हाईलाइट भी किया है, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है. द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, हाउ इट वर्क्स, इज कॉल्ड साइंस. इस दुनिया के अंदर हमें वो इल्म जो हमें ये बताता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, इसे हम साइंस कहते हैं. The branch of science which deals with the composition, structure, properties, and reaction of matters is called chemistry. Chemistry science की वो ब्रांच है जिसके अंदर हमें किसी भी मैटर की कंपोजिशन, लाइक वो किससे मिलके बना है, स्ट्रक्चर, उसकी शेप क्या है, प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, एंड रिएक्शंस, और उसके रिएक्शंस क्या हैं मैटर की, इसको हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं. It deals with the every aspect of our life. ये हमारी जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट से डील करता है. नेक्स्ट पे केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है आपकी कन्वीनियंस के लिए. The development of science and technology has provided us lot of facilities in our daily life. Imagine the role of and importance of petrochemical products, medicines, drugs, soaps, solvents, paper, plastics, paints and pigments, insecticides, pesticides, which all are the fruit of the efforts of chemists. जो साइंस की और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है हमारी जिंदगी के अंदर, इसने हमें बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं. जैसे कि आप पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, मेडिसिन्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स और पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को देखें तो ये सब के सब केमिस्ट की एफर्ट से ही हमें मिली हैं. द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज आल्सो जेनेटिक टॉक्सिक वेस्ट, कंटामिनेटेड वाटर एंड पोल्यूटेड एयर अराउंड अस. जैसे कि हमें बहुत सी चीजें मिली हैं अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए, ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्स ने इस एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया है और कंटामिनेटेड वाटर भी एनवायरनमेंट के अंदर आया है. On the other hand, chemistry also provide knowledge and techniques to improve our health and environment and to explore and to conserve the natural resources. On the other hand, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो केमिस्ट्री ने हमें इस चीज़ का इल्म भी दिया है और ये टेक्निक्स भी दी हैं कि किस तरह हम अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं, और किस तरह हम इस सोसाइटी के अंदर या इस इन्वायरमेंट के अंदर, बायोस्फीयर के अंदर, किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं अपनी आसानी. In this chapter, we will study about different branches of chemistry, basic definitions and concepts of chemistry. इस चैप्टर के अंदर हम मजीद केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. So, branches of chemistry, it's a long question. ये long question के तौर पर बोर्ड के एग्जाम्स में आता है. It is the fact that we live in the world of chemicals. ये एक फैक्ट है कि हम दुनिया में रहते हैं. We all depend upon different living organisms. हम तमाम जानदार चीजें which require water, oxygen और carbon dioxide for their survival. हम तमाम जानदार चीजें, पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपनी जिंदगी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए. Today, chemist has a wide scope in all aspects of life and is serving the humanity day and night. केमिस्ट्री बहुत सी लाइफ के जिंदगी के हिस्सों के अंदर इसका बहुत सा स्कोप है और ये इंसानियत की दिन रात खिदमत कर रही है.
केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। केमिस्ट्री मजीद आगे कुछ शाखों के अंदर तकसीम कर दी गई है, जो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री तकसीम कर दी गई है। So the first branch is physical chemistry. Physical chemistry is defined as the branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with changes in them. For your convenience, I have marked it, I have highlighted it. Physical chemistry की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी मैटर के कंपोजिशन, लाइक वो बनता किस तरह है, बनती किस तरह है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह है, मतलब उसकी अपीयरेंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ये सब की सब चीजें हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। आगे फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ स्कोप है। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर एंड एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, liquids and solids, and the study of effects of temperature or radiation or matter are studied under this branch. इस ब्रांच के अंदर हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, मतलब वो बनते किस तरह हैं, ये डिस्कस करते हैं। बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस किस तरह बिहेव करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एंड द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। सॉलिड्स और लिक्विड्स के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट, रेडिएशन का इफेक्ट, ये भी सब का सब हम फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं और इसकी डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो अकर नेचुरली एंड और आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेचुरली भी हमें मिल सकती है और हम इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल तौर पे भी सिंथेसाइज कर सकते हैं लैबोरेटरीज के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमिन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें ये चीज डिटरमिन करती है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जो हैं उनकी शेप क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब का सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये इसका स्कोप है जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसका स्कोप पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर होता है और केमिकल्स के अंदर होता है। द नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। आई हैव हाईलाइटेड इट। इसकी डेफिनेशन है ये है कि वो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स जिसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन को डिस्कस ना करें, बाकी तमाम कंपाउंड्स हम डिस्कस करें और उनकी डेरिवेटिव्स को भी डिस्कस करें, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इट हैज एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ये इसका स्कोप है जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। इस का स्कोप जो है वो ग्लास की इंडस्ट्रीज के अंदर, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, सीमेंट की इंडस्ट्रीज के अंदर, सिरेमिक्स की इंडस्ट्रीज के अंदर और मेटलर्जी, लाइक इसका मतलब है कि मेटल्स को ओर से एक्सट्रैक्ट करना, इसके अंदर इसका स्कोप आता है। द नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। इट इज द फोर्थ branch of chemistry. It is a branch of chemistry in which we study structure, composition and chemical reactions of substances found in living organisms. इसकी डेफिनेशन को मैंने हाईलाइट कर दी है। ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जानदार की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं और उसकी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं।
It covers all chemical processes taking place in living organisms such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats. ये ब्रांच केमिकल प्रोसेसेस को डिस्कस करती है जो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, सच एज सिंथेसिस, जिस तरह के सिंथेसिस है किसी भी प्रोसेस की, मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कोई भी बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये फैट सिंथेसिस करते हैं, ये तमाम का तमाम हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं. Biochemistry emerged as a separate discipline when scientists began to study how living things obtain energy from food. Biochemistry तब से एक सेपरेट फील्ड बन गई है जब से साइंटिस्ट ने ये जानना स्टार्ट किया है कि इंसान या जानदार अपनी एनर्जी फूड से किस तरह हासिल करते हैं, और हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज, और किस तरह किसी भी मर्ज के अंदर फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर एटसेट्रा. इसकी मिसालें बायोकेमिस्ट्री की मेडिसिन की फील्ड के अंदर है, फूड के साइंस की फील्ड के अंदर है और एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर है. द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, the branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on a commercial scale is called industrial chemistry. ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह कोई भी केमिकल कंपाउंड्स कमर्शियल स्केल के ऊपर किस तरह बनते हैं. कमर्शियल स्केल मींस कि इंडस्ट्रियल स्केल पे फैक्ट्रीज के अंदर किस तरह कोई भी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं. It deals with the manufacturing of basic chemicals such as oxygen, chlorine, ammonia, caustic soda, nitric acid and sulfuric acid. ये ब्रांच जो है केमिस्ट्री की वो डील करती है कि किस तरह कमर्शियल स्केल के ऊपर ऑक्सीजन बनती है, क्लोरीन बनती है, अमोनिया बनता है, कास्टिक सोडा बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है. These chemicals provide the raw material for many other industries such as fertilizers, soaps, textiles, agriculture products, paints and paper etc. ये केमिकल्स हमें प्रोवाइड करता है कि किस तरह रॉ मटेरियल से इंडस्ट्री कोई भी फर्टिलाइजर बनाती है, सोप बनाती है, टेक्सटाइल बनाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती है, पेंट्स बनाती है या पेपर्स बनाती है. तो ये तमाम का तमाम हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं. The next is nuclear chemistry. Nuclear chemistry is the branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and properties. ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं, लाइक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं जिनके अंदर से कोई ना कोई रेडियो एक्टिविटी निकलती रहती है, शुआएं निकलती रहती हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं. द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ. जो मेन कंसर्न है इस ब्रांच का वो एटॉमिक एनर्जी के साथ है कि किस तरह हम एटॉमिक एनर्जी से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह एटॉमिक एनर्जी की हमारी जिंदगी में इस्तेमालात हैं. It also includes the study of chemical effects resulting from the absorption of radiation within animals, plants and other materials. इस ब्रांच के अंदर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि केमिकल्स किस तरह इफेक्ट करते हैं, किस तरह अब्जॉर्प्शन होती है रेडिएशन की एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर और मुख्तलिफ अदर मटेरियल्स के अंदर. इट हैज़ अ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी. इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बहुत सी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर भी एप्लीकेशंस हैं जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स. फूड को किस तरह प्रिजर्व किया जाता है, किस तरह उसको रखा जाता है और जनरेशन किस तरह की जाती है इलेक्ट्रिकल पावर की, लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस की जाती है, ये भी तमाम का तमाम हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं. द नेक्स्ट ब्रांच इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the components of environment and effects of human activities
ऑन द एनवायरनमेंट। इस ब्रांच के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह कंपोनेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के वो ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होके यहां तक है। Environmental chemistry is related to other branches like biology, geology, ecology, soil and water. Environmental chemistry दूसरी branches के साथ भी relate करती है, जिस तरह biology है, geology है, ecology है, soil है और water है। The knowledge of chemical processes taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution. जो chemical processes का knowledge होता है, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि environment किस तरह जरूरी है हमारी प्रोटेक्शन के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए, और किस तरह पोल्यूशन से हमारी प्रोटेक्शन हो रही है, ये तमाम का तमाम हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with the separation of analysis of a sample to identify its components. केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम केमिकल कंपोनेंट्स को, उनकी सेपरेशन को और उनके एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये तमाम का तमाम हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। द सेपरेशन इज carried out parallel to qualitative and quantitative analysis. इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम दो चीजों का जिक्र करते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस provides the identity of a substance. जो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस होती हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये हमें ये प्रोवाइड करता है कि किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी किस तरह की है। On the other hand, quantitative analysis provide us the amount of each substance in the sample, जिसको मैंने अब अंडरलाइन किया है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें ये चीज प्रोवाइड करती है कि कितनी मिकदार के अंदर कोई भी सैंपल किसी भी कंपोनेंट के अंदर है। Hence, in this branch, different techniques and instruments are used for the analysis are to be studied. इस ब्रांच के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स को और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड की क्वालिटेटिव क्वांटिटी को निकालने के लिए और क्वांटिटेटिव और उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए यूटिलाइज करते हैं। दिस स्कोप the scope of this branch covers food, water, environmental and clinical analysis. इस ब्रांच का जो स्कोप है वो फूड के अंदर, वाटर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर और क्लिनिकल एनालिसिस के ऊपर है। Thank you so much. This was the topic 1.1. If you have any questions or queries, you may ask in the comment section. Don't forget to subscribe, like, comment my channel. Thank you.